नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे और लॉकडाउन का फॉलो कर रहे होंगे और ज़्यादा समय ना मैं बाकी चीज़ों में बर्बाद करके सीधा मैं प्रश्नों में आना चाहूँगा। और लास्ट टाइम के जो हमने लाइव सेशन जब किया था तो जो भी प्रश्नकर्ता जिनका जवाब हम नहीं दे पाए थे और जिनके प्रश्न नहीं ले पाए थे समय के अभाव के चलते, तो वो प्रश्न मैं एक एक करके लेने जा रहा हूँ। प्लस एक आपसे आग्रह मेरा हो रहा है कि जो आज लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो इस टाइम कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, तो यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ इस सेशन को अपने टाइमलाइन पे और बाकी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उसके चलते फिर हम आपका प्रश्न लेंगे। और जब भी आप प्रश्न करें तो अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये साथ में आपका जो भी रेलेवेंट प्रश्न है, आपका जो प्रश्न पूछना चाहते हैं संक्षेप में, उसको आप लिख के भेजें। प्लस एट अ टाइम एक ही प्रश्न प्लीज़ पूछिएगा। और हमारे लिए भी ये थोड़ी आसानी होती है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि 3-3, 4-4 लोग प्रश्न कई बार पूछ देते हैं, तो इतने छोटे सेशन में नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि कुंडली की बाकी चीज़ों का भी विश्लेषण करना बड़ा ज़रूरी होता है उसके लिए। तो वो फिर एक प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। और ज़्यादा डिटेल में यदि आप जानना भी चाहते हैं तो हमारे नंबर्स दे रखे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके फिर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप टेलीफोनिकली जो अपॉइंटमेंट है ले सकते हैं, उसमें ही मैं सेशन दे देता हूँ। और जो भी अब आप प्रश्न करेंगे, आप अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यदि उससे अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपको अपना जो बर्थ की डिटेल्स है डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रश्न लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले लाइव सेशन के जो प्रश्न है मैं लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। आकांक्षा गुप्ता का प्रश्न था कि प्रोफेशन में स्टेबिलिटी कब आएगी उनके। देखिए आकांक्षा जी, अभी पिछले 2018 से ही इसके अंदर इंस्टेबिलिटी बनी आपकी दिखाई दे रही है प्रोफेशन के अंदर, और ये इंस्टेबिलिटी रहेगी जनवरी 11, 2021 तक। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कुछ आपको प्रोफेशन में कुछ तरक्की या रिलीफ मिलने की गुंजाइश होगी। और लेकिन उससे पहले ही ये चीज़ हो जाए और आपकी जो दिक्कत चल रही है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए मैं एक आपको रेमेडी बता रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा। कि 5 पीले पुष्प लेने आपने और 5 बृहस्पतिवार जाकर मंदिर में, धर्मस्थान जिसको बोलते हैं, मंदिर में, धर्मस्थान में जाकर आप उसको 5 गुरुवार 5 पीले पुष्प आप देकर चढ़ाकर आ जाइएगा। और ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे आपको निश्चित ही लाभ मिला है। अगली प्रश्नकर्ता थी हमारी रोहिणी शर्मा जी, और इनका प्रश्न था कि इनकी शादी का योग कब तक बन सकता है। देखिए रोहिणी जी, थोड़ा मैंने डिटेल में देखी आपकी जन्म पत्री, और एक पुखराज आप ज़रूर धारण कीजिए, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा। और नमस्कार गीता जी। और 18 सितंबर 2020 की दिनांक जैसे ही आएगी तो उसके बाद ये योग आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये योग आपका 17 फरवरी 2022 तक बना रहेगा। तो आशा करता हूँ इसके बीच आपकी अच्छी जगह मैरिज हो जाएगी और जो भी आपके मनोरथ हैं वो सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न है आत्मन पांडे का, और इन्होंने प्रश्न किया कि पेट संबंधित रोग रहता है इनको। देखिए, पेट संबंधित रोग हमारा तब उत्पन्न होता है बॉडी के अंदर जब हमारा मणिपुर चक्र होता है, जब वो बिगड़ जाता है। तो नाभि से अगर आप 4 उंगली ऐसे रखेंगे ऊपर यहाँ पे, तो वहाँ पे मणिपुर चक्र का वास होता है। और मणिपुर चक्र में यदि कोई ब्लॉकेज आ जाए या उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो हमारी बॉडी का जितना डाइजेशन सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए उसके निमित्त मैं एक उपाय आपको उसके लिए बता देता हूँ। आप केसर का तिलक अपनी नाभि पर आप हर रोज़ लगाया करें। नाभि से 4 उंगली ऊपर ऐसे करके ऊपर नाभि के ऊपर 4 उंगली रखेंगे, जहाँ पे वो पॉइंट बनेगा वहाँ पर आपने केसर का तिलक लगाना है। देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लें, खासकर माता पिता और गुरु का। तो ये आप उपाय करेंगे, मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। उर्मिला ठाकुर जी हैं, और इनका प्रश्न है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनके घर में और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय पूछ रहे हैं। देखिए उर्मिला जी, एक बीज मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीम का आप 1 माला हर रोज़ आप इसका जाप करें। और यदि आप जाप करेंगे आपको ज़मीन आसमान का इसमें आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका लेकिन आप नियमित रूप से करेंगे,
जाप, और जाप करने के बाद आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो गया आपको। लेकिन इसको कंसिस्टेंटली रोज़ करना आपने। कई लोग उपाय स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसको फिर फॉलोअप नहीं करते आगे, 2-3 दिन किया फिर ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। स्माइली जी नमस्कार। जो हेलो हाय नमस्कार कर रहे हैं, प्लीज़ अपना रेलेवेंट क्वेश्चन जो पुट करना चाहते हैं, जो प्रश्न करना चाहते हैं आप प्लीज़ उसको भी आप लिखते जाइए ताकि मैं यहाँ से फिर इसका जवाब देना स्टार्ट कर दूँ। मीनवाइल बाकी प्रश्न ले रहा हूँ मैं। संतोष कुमार का प्रश्न था कि राहु की महादशा देखिए उनके ऊपर चल रही है और इसका पूरा इफेक्ट उनको फील हो रहा है और इसमें दिक्कत उनको आ रही है फाइनेंशियली, एक तो दिक्कत आ रही है प्लस कोर्ट कचहरी का भी कुछ बता रहे हैं इसमें वो। देखिए संतोष कुमार जी, राहु का मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः या ओम राम रावे नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी की भी आप डेली कम से कम एक माला ज़रूर कीजिए। प्लस जब आप माला कर रहे हो, इस चीज़ का जाप कर रहे हो, तो आप ये भाव ज़रूर दीजिए कि हे राहुदेव, आप मेरे पे जो कुपित हैं शांत हो जाएं, प्लस मुझे अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए मेरी लाइफ में। स्माइली जी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने लिख दिया, आई थिंक प्लेस ऑफ बर्थ रह गया और आपका प्रश्न रह गया, तो आप जल्दी से आप टाइप कर दीजिए ताकि मैं ले पाऊँ इसको आगे। प्लस संतोष कुमार, जैसे मैं आपको मंत्र बता रहा था, इसके अलावा आप तंबाकू का यदि किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं, कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे सिगरेट हो या बीड़ी हो या कुछ भी इस तरीके का, तो वो बंद कर दीजिए। जो इंसान, ध्यान रखिएगा, तंबाकू का सेवन करते हैं ज़्यादातर उनका राहु खराब हो जाता है। प्लस राहु की अगर महादशा या अंतरदशा उनके ऊपर चल रही हो तो वो और ज़्यादा बुरा इफेक्ट देना स्टार्ट कर देती है उस इंसान के ऊपर। तो उस चीज़ के चलते आप ये ध्यान रखिए, आप तंबाकू का या किसी भी प्रकार का नशे का सेवन बंद कर दीजिए, तो आप ये 100% देखेंगे कि राहु की महादशा जो चल रही है उसका फिर बुरा इफेक्ट आपके ऊपर आना बंद हो गया, प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न मैं स्माइली हांडा जी का ले रहा हूं। मेरी गुजारिश है सबसे, आप जो प्रश्न प्लीज़ कर रहे हैं, आप हमारा लाइव सेशन अपनी टाइमलाइन पे या ग्रुप्स में आप शेयर ज़रूर कीजिए। उन्हीं को मैं प्रायोरिटी दूंगा, उन्हीं के प्रश्नों का फिर मैं जवाब दूंगा अगर आप देंगे तो। इतना तो आप मेरे ख्याल से कर ही सकते हैं, इसको आप शेयर कर सकते हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर। मैसेजेस स्क्रीन पे हमारे असिस्टेंट फ्लैश कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करते जाइएगा और उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, और वहाँ से फिर हमेशा ही हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। प्लस फेसबुक का जो पेज है इसको भी आप लाइक कर लें, तो जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं, वीडियोस हम अपलोड करते हैं, तो ये आपको टाइम टाइम पे इनके बारे में पता चलता रहेगा। और हमारी वेबसाइट भी है astroravishankar.com, तो उसका एक चैट बॉक्स है, यदि कुछ आपको एकदम से कुछ अर्जेंसी हो पूछने की तो उस पर भी आप कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। स्माइली जी, राहु की देखिए महादशा से आप जा रहे हैं और ये भी राहु की ही अंतर्दशा चलेगी 18/12/2021 तक। तो इसी के बाद मैं तो कहूँगा कि आप मैरिज से रिलेटेड आप डिसीजन तभी लेना। और रही बात आपके करियर की, तो ये अभी स्ट्रगल का पीरियड इसमें नज़र आ रहा है, तो राहु का उपाय आप ज़रूर कीजिए। उसमें आप सरस्वती चालीसा आपको डेली पढ़नी है एक तो, प्लस कबूतरों को बाजरा अपने हाथ से डालने आप स्टार्ट कर दीजिए। हर रोज़ आप कोशिश करो कबूतरों को बाजरा आप डालें
और कोशिश करें, एक गोमेद अगर आप धारण कर सकते हैं तो आप कीजिए, उसमें आपको बड़ा जल्दी ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा उसका। और करियर का देखिए अभी इसके बाद ही कुछ होगा, और मैरिज का भी मुझे लग रहा है इसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन अगर आप ये राहु राहु का उपाय करते हैं तो करियर में कुछ आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप जॉबलेस हैं या अपनी जॉब से नहीं सेटिस्फाइड हैं तो ये राहु की महादशा है, और उसमें उसी की अंतरदशा उसी के वजह से हो रहा है। तो आप इसका उपाय करें तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आपको आना तत्काल स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ अर्जुन जी का, और इनका प्रश्न आई थिंक एग्ज़ाम्स के बारे में अपने। मुझे 2 मिनट दीजिए आप। अर्जुन, देखिए मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी तो अब काफ़ी नज़र आ रही है मुझे। कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको आना चाहिए ज़रूर, कुछ बेटर होना चाहिए मेरे हिसाब से पढ़ाई में आपकी। और लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर करें कि कोशिश करें एक पन्ना धारण कर लें, और यदि पन्ना नहीं धारण करना हो तो कोशिश करो हरे रंग के कपड़े आप ज़्यादा पहना करो। प्लस हरे रंग की पानी की बोतल में कुछ पानी रख के उसको सूर्य में उसको चार्ज करें 4-5 दिन, और फिर उसको पीने के पानी में उसको आप धीरे धीरे उसका सेवन करते रहें, तो निश्चित ही आपको 100% लाभ होगा। और बुधवार के दिन कुछ सेवा देके उनसे आशीर्वाद जरूर। प्लस राहु की पोजीशन पंचम हाउस में है, तो ये क्या है कि पढ़ाई में आपकी बार बार आपकी जो स्टडीज है उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहेगा बीच बीच में। तो अपने घर में जो भी मंदिर बना रखा है, धर्म स्थान बना रखा है, और ये देखिएगा उसकी डायरेक्शन ज़रूर नॉर्थ ईस्ट हो, और वहाँ पर एक छोटा सा चांदी का हाथी बनवा के शनिवार के दिन स्थापित करना है उसको विधिवत, उसका शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, आपको निश्चित ही फिर कुछ लाभ ज़रूर होगा। और टाइम अभी चल ही रहा है, मेरे हिसाब से कुछ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। थोड़ा फोकस आप बेटर करिए उस चीज़ में, इधर उधर से अगर कहीं ध्यान डाइवर्ट होता है आपको तो सारी एनर्जी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करके ले आइए। पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बाकी कर्म हमारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। नमस्कार। देखिए जिन जिन प्रश्नकर्ताओं ने हमारा जो लाइव सेशन है वो शेयर किया है अपने ग्रुप्स में, अपने टाइमलाइन पर, उन्हीं के प्रश्न मैं लूँगा, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं हमारे पास काफ़ी लोगों की, तो मैं बारी बारी सबके प्रश्न ले रहा हूँ। अगला सवाल ले रहा हूँ मैं स्वाति केडिया का। 2 मिनट दीजिए मुझे।
और कुछ भी अगर आपके मन में कुछ संशय रह गया हो या कुछ समझ ना आ रहा हो या डिटेल में अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो फिर आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो टेलीफोनिकली भी मैं कंसल्टेशन देता हूँ, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर और निश्चय ही मैं आपको फिर रिवर्ट बैक करूँगा। एक अप्रैल 1991 3:36 PM। तेईस 11/2022। देखिए, यदि आप शादी करने के बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें योग आपका 23/11/2022 तक का बना हुआ है। तो अगर उससे पहले ही मुझे लग रहा है ये चीज़ हो जाएगी। और आप एक उपाय ज़रूर करके आइए अपने हाथ से। काली माश की दाल, जितने भी आपका समर्थ है, आप शनिवार के दिन धर्म स्थान में जहाँ नवग्रह मंदिर हो आपके आसपास यदि कोई, तो अपने हाथ से ज़रूर दे के आएँ। और फ्यूचर से रिलेटेड अगर आपका मैं देखता हूँ तो वो अब टाइम मेरे हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है, उस हिसाब से भी अगर आप मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखें अपना, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, अब जल्दी होगा। और ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जन्मपत्री भी काफ़ी अच्छी है। तो कुछ टेम्परेरी कुछ प्रॉब्लम अगर आ सकती तो आ सकती है, परमानेंट कोई बिग प्रॉब्लम इसमें देखिए ऐसा नज़र नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो निश्चित ही आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। रंजीत कौर, रंजीत कौर जी का प्रश्न ले रहा हूँ मैं ये। और टाइम PM। आप हमारा YouTube चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वेबसाइट है astroravishankar.com। यदि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहेंगे तो आप कभी भी मुझसे कुछ प्रश्न वगैरह जो भी आपकी जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। रंजीत कौर जी, आपकी देखिए जन्म कुंडली में मांगलिक योग है, तो मेरे ख्याल से बेटर ही हुआ आपके लिए कि अगर आपकी ये मैरिज लेट हो रही है तो इसमें ज़रूर ईश्वर ने अच्छाई करी है आपकी। और यदि मैं योग की बात करूं अब तो
5 अक्टूबर तक देखिए योग अब इसमें बना ही हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है। तो आप एफर्ट्स मैं तो कह रहा हूँ पुट कीजिए काफ़ी सारे, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ लाभ होगा। प्लस विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। और यदि आप आई थिंक दूसरी सिख कम्युनिटी से हैं शायद, आप यदि अपने धर्म के हिसाब से उपाय करना चाहते हैं तो पीला वस्त्र जाके आप धर्म स्थान में आप थर्सडे के दिन अपने हाथ से आप दान दे के आ सकते हैं, तो निश्चित ही आपको 100% लाभ होगा। अगला प्रश्न प्रियंका शाह का ले रहा हूं मैं। जिन जिन का देखिए मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, प्लीज़ ग्रुप्स में या अपने टाइमलाइन पर शेयर ज़रूर कीजिए। प्लस हमारा एस्ट्रोलॉजी का हमारा नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और astrorabhishankar.com हमारी वेबसाइट है, आप उससे भी जुड़े रहिए। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म से यदि आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप हमेशा ही प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस दूँ आपको। See, 2:30 PM. प्रियंका आपकी हॉरोस्कोप में देखिए लग्न चार्ट तो एकदम ठीक है, लेकिन चंद्र कुंडली में देखता हूँ तो उसमें आप मंगलिक दिख रहे हो, तो कुछ ना कुछ टेम्परेरी इंस्टेबिलिटी आपकी मैरिड लाइफ में ज़रूर दिख सकती है, आपको आ सकती है। और इसके हेतु मैं जैसे सारे दर्शकों को जो मंगलिक होते हैं मैं अक्सर बोलता हूँ, एक तो नमक का प्लस जो ज़्यादा तेज़ तीखे मिर्च मसाले या तामसिक भोजन होता है उसका आप सेवन बिल्कुल ना के बराबर या कम कीजिए। और अपना वाटर इनटेक हमेशा बढ़ाइए। प्लस मेडिटेशन आप रेगुलर कीजिए, आपको निश्चित ही फ़र्क मिलेगा। और हो सके तो एक पन्ना धारण कर लीजिए आप अपने वेट अनुसार, जितना भी वेट होगा उसमें आप 1.25 रत्ती ऐड कर लेना, और तो उतनी रत्ती का आपको डालना है उसको। और चंद्रमा और राहु से आपकी कुंडली में पीड़ित है तो कोशिश कीजिएगा आप एक मीन मुक्ता या माछमणि जिसको बोलते हैं आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप हमारे स्टोर से भी ले सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं, तो आप इसको डाल लेना सोमवार के दिन, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो मैरिड लाइफ में बीच बीच में इंस्टेबिलिटी इसमें नज़र आ रही है, तो लेकिन अपना माइंडसेट आप ज़रूर पॉजिटिव रखें हमेशा, क्योंकि जो हम जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उसका प्रभाव हमारी वास्तविक ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए हमेशा इस तरीके। लेकिन मेडिटेशन साथ में मैं करूँगा ज़रूर, साथ में कहूँगा ज़रूर कीजिए इसको। तो मेडिटेट करने से आपको जो इंटरनल पीस है वो माइंड का वो भी मिलेगा, जिस वजह से फिर आप देखेंगे आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड में भी जो लाइफ है वो भी आप देखेंगे एकदम ऑर्डर में आ गई है। अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं रश्मि नरूला का। और यदि जिन जिन के मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ मैं बहुत संक्षेप में दे रहा हूँ, और यदि डिटेल्स में आपको देखिए अगर जानना है तो इतने शॉर्ट सेशन में नहीं पॉसिबल हो पाता, तो आप डायरेक्ट कॉल करके हमारे नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप टेलीफोनिकली आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, हाफ एन आवर के आसपास की कंसल्टेशन मैं फ़ोन पे दे देता हूँ, प्लस फॉलोअप्स भी साथ में देता हूँ फ्री। तो आप कोशिश कीजिएगा, यदि आपको डिटेल में जानना है तो एक बार कॉल कर लीजिएगा।
रश्मि, कुंडली आपकी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त है और राजयोग देखिए इस कुंडली के अंदर है, तो मुझे लगता है आपको किसी भी चीज़ की लाइफ में कमी होगी। अगर कुछ दिक्कत कभी आई भी तो कुछ टेम्परेरी फेस की होगी वो। और बाकी कुंडली तो काफ़ी अच्छी कुंडली है आपकी। और यदि मैं वर्तमान का समय भी इसके अंदर देखता हूँ तो बृहस्पति की महादशा में 16 तारीख से सूर्य की अंतर्दशा लग गई है आपको, और ये निश्चय ही आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कुछ खास मुझे लगता नहीं इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत है। बस ईश्वर का नाम हमेशा लीजिए, अपने इष्ट की पूजा दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए, और किसी भी पॉजिटिव सोर्स से, चाहे आप भक्ति कर लें या इष्ट की पूजा कर लें या मेडिटेशन कर लें, तो किसी पॉजिटिव सोर्स से ज़रूर कनेक्टेड रहिए हमेशा। ये त्याग है, त्यागी त्यागी सहारनपुर है। अगला प्रश्न मैं अंजना जी का ले रहा हूँ। अंजना जी का प्रश्न है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट मी। देखिए, कुछ इन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है जन्म कुंडली को, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं कोशिश करता हूँ रीडिंग देने की। देखिए, एक चीज़ तो समझ आ रही है कि ये जिसकी भी कुंडली है वो इंसान बहुत मेहनती है, और मकर का लगन है यहाँ पे, और कुंभ राशि आ रही है इसके अंदर, लेकिन नाम राशि आपकी मेष, नाम मेष से रख दिया गया है। देखिए, आपको प्रॉब्लम हमेशा कभी कभी एक्सप्रेस करने की रहेगी अपने आप को, और हो सकता है कभी कभी आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो लोग उसको उस तरीके ना लेके उसको अदरवाइज़ ले लिया करें। और मन आपका हमेशा साफ रहेगा, लेकिन आप ब्लंटली बोल देते हैं बात, तो हो सकता है कभी कभी किसी को वो चीज़ समझ ना आए, वो चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन वो अगर आपकी कमी है तो वो आई थिंक मेरे ख्याल से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। और हो सके तो अपनी, अगर यदि स्वास्थ्य के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी हो सके तो नीलम धारण कर लेना, और नीलम नहीं करना चाहते हैं तो उसका एक सब्स्टिट्यूट स्टोन आता है, उपरत्न आता है, जिसको हम कटेला बोलते हैं, तो कटेला आप डाल सकते हैं। कटेला जमुनिया के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और एमेथिस्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आप इसको अपने वेट के अनुसार, जो भी आपका वज़न है उसमें सवा रत्ती ऐड करके उसको डाल लें, और अंगूठी पंचधातु में या फिर चांदी में बनेगी, और शनिवार के दिन उसको आप धारण करेंगे। और यदि मैं वर्तमान समय की अब बात करूँ आपकी कुंडली को देख के, शनि में देखिए शुक्र की अंतर्दशा इसमें नज़र आ रही है, और आई थिंक ये आपके लिए, चाहे अगर प्रोफेशनल कुछ करते हैं तो प्रोफेशनली भी अच्छी होनी चाहिए आपके लिए, और मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छी होनी चाहिए आगे। अब बीच बीच में हो सकता है टाइम्स पे कुछ इंस्टेबिलिटी आप मैरिड लाइफ में फेस करें, लेकिन ईश्वर का नाम लें और आप नीलम ज़रूर धारण करें एक,
और हो सके तो थोड़ा सा आप एक देसी कपूर लेके, थोड़ा सा देसी कपूर लेना, उस शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में अपने पास उसको हमेशा रख लेना। इससे आपकी मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। यदि और प्रोफेशन में भी कुछ करना है, यदि आप चाहते हैं, तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। बाकी समय मुझे अनुकूल नज़र आ रहा है, तो आगे अच्छा ही होना चाहिए सब कुछ। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ कहाँ है? प्रियंका विश्वास। सांतु राठौड़ ने आई थिंक अपने बेटा है उनकी जन्म कुंडली पूछने के लिए यहाँ पर दिया है, लेकिन ये बच्चा देखिए अभी बहुत ही छोटा है। आई थिंक फरवरी में ये बच्चा पैदा हुआ है, तो इतने छोटे बच्चे के लिए मैं कोशिश तो करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ, क्योंकि खामखा का कोई डाउट आ जाए तो नहीं अच्छा रहता। छोटा बच्चा भी, इसको थोड़ा विकसित होने दें। बाकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ समझ आ रही है कि यदि इसका आप नॉनवेज वगैरह से, तामसिक भोजन से इसको दूर रखेंगे, तो ये बच्चा बहुत ही आगे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। तो कोशिश करना है इसका तामसिक भोजन से इसको दूर रखेंगे। जितना दूर रखेंगे उतना इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, प्लस इसका भविष्य भी आगे बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है यदि, तो मैं कहूँगा अभी कुंडली देखना मैं अवॉइड करते हैं। बाकी कभी कुछ ऐसा आपको लगे कि पूछने लायक चीज़ है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं। शेयर। अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं राहुल का, फिरोजपुर से। प्लीज़ मेरा बार बार आग्रह है, अपने टाइमलाइन पे ग्रुप्स में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं इसको कीजिए। और एक तरीके से जन सेवा ही है, जितने लोग कनेक्ट हो जाएं, जितनों का प्रश्नों का समाधान हो जाए उतना अच्छा है। और चैनल भी हमारा साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर। यदि आप टाइप करेंगे जाके यूट्यूब में तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें काफ़ी मोटिवेशनल प्लस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग तरीके के काफ़ी वीडियोस आपको ज्ञानवर्धक मिलेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ निश्चित ही लाभ होगा। तो आप ज़रूर वहाँ पे भी कनेक्टेड रहिए। प्लस astroravishankar.com हमारी वेबसाइट है, आप उसमें भी अगर आप हमारे से कनेक्टेड रहते हैं तो निश्चित ही आगे भी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं। टाइम 9 PM। राहुल 29 9 PM। राहुल, काफ़ी टाइम से राहु की महादशा ही चल रही है आपके ऊपर। तो फाइनेंशियली जितना आप ग्रो करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक उतना उस हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी। और वर्तमान में राहु में बुध की अंतर्दशा है जो 8 अक्टूबर 2020 तक है। देखिए फाइनेंशियली तो ये आपको हेल्प करेगी ये वाली दशा आपको, लेकिन इसके बाद राहु में केतु आ रही है और उस दौरान ध्यान रखें, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने ज़रूर। अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस रखेंगे, है ना। तो अब यदि हेल्थ पे फोकस रखेंगे, हेल्थ ठीक रहेगी हमारी, तो बाकी चीज़ें भी देखिए हम ऑर्डर में ला सकते हैं लाइफ में। तो थोड़ा हेल्थ को लेके और अपनी हो सकता है कुछ यदि आप स्मोक वगैरह करते हैं तो ध्यान रखिए उस चीज़ को, इससे बिल्कुल दूर हो जाना। नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है फिर वो।
और अभी बाहर जाने का देखिए योग इसमें नज़र मुझे अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है इसमें, और ये स्ट्रॉन्ग लेकिन आगे जाके बनेगा, और ये बनेगा आपका 26 अक्टूबर 2021 के बाद। तो मुझे वो एक एक्यूरेट समय लग रहा है। जिस टाइम आप परसू करें बाहर जाने के लिए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल भी होगा। बाहर जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी जा सकता है, लेकिन वहाँ जाके यदि आप कुछ अपना स्पेसिफिक टारगेट माइंड में लेके जा रहे हैं, अगर वो अचीव होता है तभी जाने का फ़ायदा है। तो वो डेट उसी टाइम मुझे नज़र आ रही है। और हो सके तो एक आप मोती या मीन मुक्ता जिसको बोलते हैं हम, आप धारण ज़रूर कर लीजिए। और ये आप सोमवार के दिन धारण करेंगे, प्लस शुद्धिकरण प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही इसको आप डालेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। प्लस आपका मूलांक है बेसिकली वो 2 नंबर है, तो जनरली 2 नंबर वालों को लाइफ में किसी भी तरीके की कोई वैसे कमी नहीं आती, अनटिल अनलेस कोई वो बहुत कोई ड्रास्टिक कदम ना उठा दें लाइफ में। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी ऑर्डर में रहेंगी, और मेरे हिसाब से आगे सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। नमस्कार। जगह क्या ये ले लो। अंकिता दीक्षित जी का मैं प्रश्न ले रहा हूँ अगला। अंकिता जी, आपसे आग्रह है मेरा कि आप डिस्ट्रिक्ट का अपने ज़िले का नाम लिखिए। ये बटानी शायद गांव है, इसमें सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा है यहाँ पे। आसपास का या कोई शहर हो, थोड़ा जल्दी आप कर दीजिए टाइप, ताकि यहाँ मैं स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पे देखना। बटानी। अंकिता, आपका देखिए मूलांक 2 नंबर है, और जैसे कि 2 नंबर मूलांक को चंद्रमा ही रूल करता है, और ऐसे इंसान अक्सर इमोशनल ही पाए जाते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी आपके लिए लाइफ में थोड़ा एक चैलेंज रहेगा हमेशा ही। और उसके अलावा चंद्रमा क्योंकि रूल करता है, तो ऐसे जातकों को अक्सर कुछ लाइफ में कमी, ऐसे कुछ स्टेज आता है कि कभी किसी चीज़ की कमी आए। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करेंगे तो इस चीज़ का मेरे हिसाब से यही क्रक्स आएगा कि आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपको संपन्नतापूर्वक मिलेंगी और सुख समृद्धि रहेगी। लेकिन आपने यहाँ पर क्योंकि ये सिटी या डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली लिखी नहीं और वो ले नहीं रहा सॉफ्टवेयर, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। हुआ नहीं अभी। अगला प्रश्न मैं प्रियंका विश्वास का ले रहा हूँ, और जो हमारा शेयर कर रहे हैं अभी आज का लाइव सेशन, आप यूट्यूब पे भी हमारे चैनल नक्षत्र 13 में एस्ट्रो रविशंकर पे जाके सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको 24 आवर एक्सेसिबिलिटी उससे मिल जाती है। प्लस हमारी वेबसाइट है astroravishankar.com। आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हो जाएं एक बार, तो निश्चित ही आपको समय समय पे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलता रहेगा।
प्रियंका विश्वास ने आई थिंक सुष्मिता विश्वास के बारे में प्रश्न किया है, और सुष्मिता को आप एक पुखराज धारण करने के लिए ज़रूर बोलें। पुखराज नहीं धारण कर पाएँ तो आप उसका ऊपर सुनैला भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की जड़, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केले की जड़ जब निकालते हैं तो उसका छोटा सा पीस निकालना, ना कि पूरा पौधा ही उखाड़ देना कहीं। आप थोड़ा सी उसकी जड़ लेके उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल लें, और उसको आप थर्सडे को कुछ तावीज़ वगैरह बना के उसको आप पहन सकते हैं उसको। तो ये गुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी बृहस्पति के अंतर्दशा लग गई है आपको तो आई डोंट थिंक मैरिड ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपकी कोई ज़्यादा देर रहेगी, तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट इसमें अच्छा आएगा। और पुखराज या सुनैला आप देखिए, अगर जो भी यथासमर्थ है आपका उस हिसाब से आप धारण कर सकते हैं इसमें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। प्लस थर्सडे के दिन और सैटरडे के दिन कोशिश करना आप कुछ भी नॉनवेज वगैरह नहीं लेना आप, तो ये आप ये ध्यान रखिए हमेशा। और कुंडली में एक प्रॉब्लम हो रहा है, गुरु चंडाली हो गया। देखिए बृहस्पति का इफेक्ट सारा राहु खराब कर देता है, तो गोधन अर्क लेके आना आपको बाज़ार से, पतंजलि से मिल जाएगा, और एक ढक्कन पानी में उसका डेली नहाने वाले पानी में डाल के उससे स्नान करना है आपको। प्लस कबूतरों को बाजरा आप टाइम पे टाइम डालते रहना अपने हाथ से। तो ये उपाय करो, निश्चिंत ही मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ लाभ होगा। बाकी अगर डिटेल में जानना है या और कुछ आपको पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं इसके बारे में। यांकी क्या रहा, गीता चेत्री का प्रश्न लेने जा रहे हैं अब हम। लास्ट है शेयर है। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, काफ़ी लोगों ने शेयर कर दिया और एज़ पर कमिटमेंट मुझे लेने पड़ेंगे प्रश्न। और जिनके प्रश्न में देखिए आज नहीं भी ले पाया तो कमेंट बॉक्स में हमारे वो रहते हैं, तो मैं नेक्स्ट सेशन में वो पूरी कोशिश करता हूँ लेने की। और जिन जिन के प्रश्न दिए हैं, बड़े आंसर्स दिए हैं मैंने प्रश्नों के, बहुत संक्षेप में दिए हैं, डिटेल में नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि बहुत सारी कुंडली मुझे 1-2 मिनट के अंदर देखनी पड़ती है। तो यदि आप कंसल्टेशन लेते हैं टेलीफोनिकली, आप टेलीफोन करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, टेलीफोन पे ही, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं टेलीफोन पे ही आपको सब कुछ बता दूंगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? गीता प्लेस ऑफ बर्थ आपने देखिए नहीं दिया, लेकिन फिर भी कॉम्प्रिहेंसिवली जो समझ आ रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। कोशिश करो एक माचमणि या मीन मुक्ता आप धारण करो, नहीं तो मोती कर सकते हो। और दूसरा मनी ग्रोथ के लिए श्रीम मंत्र का जाप, जी हाँ श्रीम एक माला इसकी आप डेली करें, आपको निश्चित ही आपको अपने पैसे को ग्रो करने में इसमें 100% हेल्प मिलेगी। लास्ट ले लो ना, 2 हैं दोनों। नवनीत कौर जी का प्रश्न है, मैं लेने जा रहा हूँ। और आई थिंक पॉलिटिकल कैरियर के बारे में उन्होंने कुछ पूछा है, मुझे 2 मिनट दीजिए बस।
नवनीत, आपका देखिए राजनीतिक से संबंधित योग तो इस कुंडली में बनता है, लेकिन थोड़ा एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा और कोशिश कीजिए एक माणिक, जिसको रूबी बोलते हैं हम, अपने वज़न के अनुसार उसको डाल लें। जितना भी वज़न है, जैसे आपका मान लीजिए 70 के आसपास है, तो 7.25 रत्ती का डलेगा और सोने में डलेगा। और रविवार के दिन इसको धारण करना है और शुक्ल पक्ष का रविवार हो, ये ध्यान रखना आप। और इसके अलावा सूर्य को अर्घ आप डेली आप अपने हाथ से दें तांबे के लोटे में। और आदित्य हृदय स्तोत्र ये पढ़ना आप कोशिश करें, कल से स्टार्ट कर दें, मॉर्निंग में इसको पढ़ना है रोज़, तो निश्चित ही आपको, मेरे हिसाब से इसमें आपको लाभ मिलेगा। आंचल कुकरेजा जी ने प्रश्न तो कर दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने ना एम लिखा ना पीएम, तो इसमें देखिए बनाना संभव हो नहीं पाएगा। और मैं आज का सेशन अब यहीं समाप्त करने वाला हूँ। प्लस जिन्होंने शेयर करा है और जिनके क्वेश्चंस अनआंसर्ड आज रह भी गए हैं, तो आप हमारे अगले लाइव सेशन में उसका जवाब ले सकते हैं। नहीं तो आप यही प्रश्न आप सेम हमारे यूट्यूब चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर में, उसका लिंक अभी यहाँ फ्लैश हो जाएगा, उस लिंक में जाके आप वहाँ पे आप प्रश्न अपना लिख सकते हैं। मैं आपको उत्तर 100% दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का हमारा लाइव सेशन सार्थक रहा होगा। और जिन जिन ने अपनी समस्याएं दी होंगी, कोशिश तो मैंने की है संक्षेप में सबका जवाब दूँ। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पेड कंसल्टेशन टेलीफोन ही ले सकते हैं। और इसी के साथ ये सारी चीज़ें देखते हुए आज का मुझे सार्थक लग तो रहा है सेशन, लेकिन आई थिंक काफ़ी लोगों के इसमें अनआंसर्ड भी रह गए हैं, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर इसका जवाब। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब अपनी वाणी को मैं फिर यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।